जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी शहर और गांव पर आधारित है। शहर में रहने वाली सीमा अपने ससुराल में नई नई बहू बनकर आई। उसका ससुराल बड़े शहर में था, जहां पर आधुनिकता की चमक दमक चारों ओर थी। सीमा खुद तो एक बड़े शहर की रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसका बचपन और शुरुआत के कुछ साल गाँव में ही बीते थे, इसलिए उसको गाँव का खाना बहुत पसंद था। उसकी सास मीना देवी ठेठ शहरी महिला, जिन्हें आधुनिक तरीके से जीवन जीने की आदत थी। शुरुआत के कुछ दिनों तो सास बहू की अच्छी चली। सीमा को भी अपने ससुराल में अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे सास और बहू के बीच एक छोटी सी बात पर अनबन होने लगी। वो बात थी खाने को लेकर। सीमा को गांव का खाना बहुत पसंद था, जैसे कि दाल बाटी, सरसों का साग, बाजरे की रोटी, मक्खन, दही, सब देसी खाने। लेकिन वहीं पर उनकी सास मीना देवी को यह सब कुछ बहुत भारी और पुराने जमाने का खाना लगता था। मीना देवी शहरी जीवन की आदी थी और हल्का फैशनेबल खाना पसंद करती थी, जैसे कि सलाद, सैंडविच, पास्ता, जूस। शुरुआत में तो सीमा ने शहरी जीवन के मुताबिक खाना बनाना और खाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका मन गांव के खाने के लिए तरसने लगा। उसे अपनी गांव की मिट्टी की खुशबू और माँ के हाथ का खाना बना याद आने लगा। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं कुछ गांव का खाना बनाऊं, हो सकता है सासू माँ को भी पसंद आने लगी। फिर एक दिन सीमा ने सासू माँ से कहा कि माँ जी, आज दाल बाटी बना लूं, मुझे बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा है। मीना देवी ने बहुए चढ़ाते हुए कहा, दाल बाटी? अरे बहू, वो तो गाँव का खाना है। शहर में ऐसा कोई भारी खाना पसंद नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ हल्का खाना पसंद करते हैं, जैसे कि सूप हो गया, सैंडविच, ये सब बना सकती हो। सीमा को ये बात थोड़ी अखर गई, लेकिन उसने सोचा हो सकता है सासू माँ को हल्का खाना ही पसंद हो। उसने दाल बाटी का विचार मन में रख लिया और सासू माँ की पसंद के मुताबिक सैंडविच और सलाद बना दिया। लेकिन दिल में तो इच्छा बनी ही थी कि कुछ दिनों बाद सीमा ने फिर से हिम्मत जुटाई और सोचा, आज मैं सबके लिए दाल बाटी बनाऊंगी, हो सकता है कि सबको पसंद आ जाए। वह सुबह से ही तैयारी में लग गई। उसने बाजरे की रोटी, दाल और बाटी बनाई। खाने की महक तो पूरे घर में फैल रही थी और जब खाना तैयार हो गया तो उसने सभी को बुलाया। मीना देवी ने जैसे ही खाने की थाली देखी, उनका चेहरा उतर गया और कही, बहू, ये तुमने भारी खाना क्यों बनाया? हम शहर में रहकर ऐसा देहाती खाना नहीं खाते, यह सब गाँव के लोग खाते हैं, यहाँ नहीं खाते। सीमा को अपनी सास की बात तो चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद सास बहू को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मीना देवी वहाँ रुकी नहीं। उन्होंने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, शहर के लोग हल्का खाना खाते हैं, ये साग रोटी दाल बाटी हमारे पाचन के लिए अच्छा नहीं है। इस बहू को अभी शहर के तौर तरीके सीखने में वक्त लगेगा। सीमा को यह बातें बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि सासू माँ को उसकी मेहनत की कदर होगी, लेकिन उल्टा हो गया। उन्होंने तो उनके देसी खाने से नफरत हो गई है। उसने सोचा, क्या गांव का खाना इतना बुरा होता है? क्या सिर्फ शहरी खाना ही अच्छा होता है? उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। सीमा ने धीरे धीरे सास से बात करना भी कम कर दिया था। वह केवल वही बनाती थी जो उसकी सास को पसंद था, लेकिन इससे उसकी नाराजगी और बढ़ती गई। कुछ ही हफ्ते बीत गए। एक दिन मीना देवी को अचानक पेट में तकलीफ हुई। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनका पाचन तंत्र कमजोर हो गया है। उन्होंने बहुत ज्यादा बाहर का खाना और हल्का आधुनिक खाना खाया था, जिससे उनके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें घर का बना पौष्टिक और भारी खाना खाना चाहिए, जैसे कि बाजरा, दाल और हरी सब्जियां जिसमें शामिल हो। मीना देवी जब घर आई और सोचने लगी, क्या ये वही खाना है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते थे? क्या मुझे सच में ऐसा खाना खाना चाहिए था? अगले दिन जब सीमा ने रोज की तरह हल्का खाना बनाने की सोची, तो मीना देवी ने कहा, बहू, आज तुम वही दाल बाटी बना लो जो तुमने पहले बनाई थी। डॉक्टर ने कहा है कि पौष्टिक खाना जरूरी है, शायद तुम्हारा देसी खाना ही मुझे ठीक कर सकेगा। सीमा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ जी, आज मैं वही दाल बाटी बनाऊंगी। सीमा ने पूरे मन से दाल बाटी बनाई और इस बार तो मीना देवी ने पूरे दिल से उसे खाया। मीना देवी को न सिर्फ खाना स्वादिष्ट लगा, बल्कि खाने के बाद उन्होंने खुद को हल्का और ताजगी से भरा महसूस किया। मीना देवी ने पहली बार माना कि बहू, मैं गलत थी। मैं हमेशा सोचती थी कि शहर का खाना ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि हमारे देसी खाने में भी बहुत पौष्टिकता होती है। गाँव का खाना शरीर को तो मजबूत बनाता ही है, ये मैं भूल चुकी थी। शायद यही कारण है कि गाँव के लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं। सीमा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सासू माँ की तरफ प्यार से देखा और कहा, माँ जी, हमारे गाँव के खाने में प्यार और सेहत दोनों होती है। हर पकवान एक तरीके से बनाया जाता है ताकि शरीर को पूरी ताकत मिले। मैं चाहती थी कि आप इस प्यार और सेहत को महसूस करें। मीना देवी ने बहू
बहू का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझने में बहुत देर कर दी। तुमने आज सिखाया कि खाना सिर्फ स्वाद का ही नहीं बल्कि सेहत का भी मामला होता है। उस दिन के बाद से सास बहू के बीच में रिश्ता ही बदल गया। मीना देवी हर हफ्ते एक दिन देसी खाना बनाने की फरमाइश करती, जिसमें बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, चूरमा और सब देसी ही का होता। सास बहू के बीच में दूरियां धीरे धीरे खत्म होती गई। मीना देवी ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी गाँव के खाने की अच्छाइयाँ बताना शुरू कर दी और हर बार सीमा की तारीफ करते थकती नहीं। सीमा को भी अपने ससुराल में पूरा सम्मान और प्यार मिलने लगा। उसने सासू माँ से जो दूरी महसूस की थी अब वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी परंपरा या तरीका पूरी तरह से गलत या सही नहीं होता। बदलाव और आधुनिकता ही जरूरी है, लेकिन हमें अपनी जड़ों और पुरानी परंपराओं को भी सम्मान देना चाहिए। गाँव का खाना जो कभी सास और बहू के बीच दरार का कारण बना था, वही आज उनके रिश्ते को मजबूत कर चुका था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।